गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए ग्रामर के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो हमने स्टार्ट किया था कल। और मैंने आपको उसमें बताया था कि जो टेंसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और उन तीनों के फर्दर पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। और हमने कल जो स्टडी की थी वो की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, ये 10th क्लास में 4 मार्क्स का टॉपिक है और बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने आपको रिवाइज करवाए थे। ठीक है, वो मैंने आपको कुछ समझाए थे और आपको घर के लिए भी होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो पहले हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं कि उनके आंसर क्या है। और उनमें कुछ एडवर्ब भी बताई थी मैंने आपको पहचान करने के लिए। और आपको बताया था यदि सिंपल सेंटेंस हो तो सिंगुलर के साथ फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगाते हैं, यदि प्लूरल हो तो ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, जबकि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जबकि प्लूरल के साथ डू यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखो तो यहाँ पे जो एडवर्ब आई हुई है, जो एडवर्ब है वो कौन सी है यहाँ पे, ऑफन। कौन सी एडवर्ब आई हुई है, ऑफन। ये एडवर्ब हमें बताती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। तो देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। अब यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख लीजिए, सब्जेक्ट है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, गो। सेकंड में आप देखो तो एडवर्ब आपके पास एक तो है रेगुलरली और एक है इन द मॉर्निंग। ये दोनों ही एडवर्ब हैं, तो ये एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है। अब आप सेंटेंस पे चलिए तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, तो इसीलिए ये सिंपल सेंटेंस है। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है, नीरज एक नाम है जो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लेस। थर्ड वाले में आप देखते हो तो यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है ऑलवेज। कौन सी एडवर्ब है, ऑलवेज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराती है। अब हम सेंटेंस चेक करेंगे, सिंपल है। फिर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो ब्लू में क्या लग जाएगा, एस या ईएस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ब्लूम्स। नंबर 4 में आप देखिए एडवर्ब आई हुई है सेल्डम, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताती है। इसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो बियर में क्या लगा देंगे, एस या ईएस, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बियर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी एडवर्ब है यूजुअली, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराती है। सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है, तो सिंपल सेंटेंस है। लेकिन यहाँ आप देखोगे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ ओनली फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, क्या लगा देंगे, में। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर कोई एडवर्ब नहीं है और मैंने आपको एक रूल बताया था कि अगर एडवर्ब नहीं हो तो आप उसका हिंदी अर्थ कीजिए, वो यूनिवर्सल फैक्ट होगा या फिर एक इडियम होगी। तो द सन सेट इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम दिशा में अस्त होता है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट, तो इसीलिए फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। द सन सिंगुलर है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। अगले में आप देखें तो एडवर्ब आई हुई है डेली। कौन सी एडवर्ब है, डेली, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराती है। अब हम बात करेंगे तो देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे डू या डज। यू प्लूरल माना जाता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लेंगे, डू। और डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। बहुत से स्टूडेंटों ने ध्यान रखना, डू और डज के लिए डू और डज लिखकर भी फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा दिया। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूं, जब आप डू डज यूज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म में एस एस नहीं लगाते, केवल सिंपल सेंटेंस में यूज करते हैं। अब देखिए ही, सॉरी, यहाँ पर जो एडवर्ब है वो है ऑन के साथ डे, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराती है। सेंटेंस हम देखें तो सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पर एंड हुआ है। आप कहोगे सिंपल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर नॉट लिख दिया तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया, नेगेटिव।
और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है डू डज। ही सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डज। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया जाता है नॉट, और डू डज आने पर ओनली फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। तो ये इनके क्या होंगे आंसर। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 9। blank see blank a noise twice in the class और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और आपके पास वर्ब दी हुई थी में। तो सबसे पहले हम एडवर्ब देखेंगे। तो एडवर्ब आप देख सकते हो कौन सी आई हुई है ट्वाइस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे डू या डज। सी सिंगुलर है तो क्या यूज होगा डज, और डू डज आने पर फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगाते, केवल फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा में। अगला देखिए 10 ही नेवर ब्लैंक और वर्ब दी हुई है आपके पास स्मॉल। तो देखिए यहां पर ही सब्जेक्ट से और नेवर यहां पे क्या है एडवर्ब। सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ फुल स्टॉप पर एंड हुआ तो सेंटेंस हो गया सिंपल। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा देंगे एस या ईएस, क्योंकि सब्जेक्ट कौन सा है सिंगुलर। तो ये आंसर थे जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे। अब हम नेक्स्ट रूल पर चलेंगे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो रूल्स मैं आपको बता चुका हूं, जिसमें फर्स्ट रूल में कुछ एडवर्ब बताई थी और सेकंड रूल में मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल फैक्ट या फिर कोई इडियम हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस माना जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो ना तो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, ना ही इडियम होती है और ना ही उसमें कोई एडवर्ब दी गई होती है। हमें केवल इंडिकेट करके ये पता लगाना होता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसमें किस तरीके से यूज करेंगे तो देखिए रूल नंबर 3। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हिंदी अर्थ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराता है। तो ध्यान दीजिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराते हैं, तो उनमें हमें क्या यूज करना है या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो देखिए एग्जांपल हम लेते हैं। A few pupil blank the positive health in developed countries और वर्ब दी हुई है हमारे पास एंजॉय। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। ए फ्यू पीपल ब्लैंक द पॉजिटिव हेल्थ इन डेवलप्ड कंट्रीज, यानी कि कुछ ही लोग द पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य का या अच्छे स्वास्थ्य का एंजॉय यानी आनंद लेते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज विकसित देशों में।
तो देखिए जब हम हिंदी अर्थ करेंगे तो इसमें तेह आ रहा है, क्या आ रहा है, तेह, और तेह हमें बताता है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप कहोगे कि अब सर हमें इसमें पास्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो देखिए पास्ट बनने पर ये नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ लोग विकसित देशों में अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते थे, कुछ ही लोग, तो वो तो अब भी है, तो इसीलिए कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्यूपिल प्लूरल होता है, तो इसीलिए क्या आ जाएगा, एंजॉय आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होते हैं, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका हिंदी अर्थ करने पर ये क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता लगता है। और देखिए एक और एग्जांपल लेता हूं, द न्यू कल्चर ब्लैंक ऑन लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन, और यहां पे दे दिया डिपेंड। तो आप इसका हिंदी अर्थ कीजिए कि द न्यू कल्चर नई संस्कृति निर्भर करती थी ऑन लव ऑफ अफेक्शन, प्रेम और स्नेह पर, या फिर ये आएगा कि नई संस्कृति निर्भर करती है। तो देखिए हिंदी अर्थ करेंगे तो इसमें सही कौन सा बैठेगा, निर्भर करती है, तो लास्ट में आ रहा है ती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बोध कराती है। तो इसमें क्या आएगा, या तो फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस। न्यू कल्चर, कल्चर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो डिपेंड में क्या लगा देंगे, एस या ईएस, तो क्या बन जाएगा, डिपेंड्स। क्या बनेगा, डिपेंड्स। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स, लिख लीजिए। यस, अब नेक्स्ट देखिए, अब हम अगले टेंस पर चलते हैं। अगला टेंस है हमारे पास नंबर सेकंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। तो पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, आते हैं। और कार्य का जारी होना, इस टेंस में किस चीज का बोध होता है, कार्य का जारी होना, कि कार्य अभी भी चल रहा है। अगर किसी सेंटेंस में कार्य जारी हो तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस टेंस, और इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहा हूं, रही हूं। अब देखिए हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, किस चीज की, हेल्पिंग वर्ब की। तो देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज की जाती है, हेल्पिंग वर्ब यूज होती है यहाँ पे इज, एम एंड आर, जिसमें से इज यूज होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम होती है आई के साथ, और आर होता है प्लूरल के साथ। कैसे यूज करते हैं, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ, और आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आती है मेन वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब इसमें यूज होती है, कभी भी कंटिन्यूअस आ जाए तो कंटिन्यूअस में एक ही मेन वर्ब यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी,
कौन सी यूज होती है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, एग्जाम्पल इसका लिया जाए, मैं खाना खा रहा हूं। तो देखिए लास्ट में क्या आ गया? रहा हूं। रहा हूं कौन से टेंस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। इंग्लिश में लिखा जाए तो आई एम ईटिंग द फूड। आई एम ईटिंग द फूड। एम आई के साथ यूज हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आते हैं। हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज, एम, आर। इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। ठीक है, और मेन वर्ब यूज की जाती है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो लिख लीजिए यस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उनके रूल्स क्या है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर फर्स्ट। रूल फर्स्ट, यदि सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में नाउन स्टिल at this time, at this moment, at this moment, at present, at present, these plus time, these के साथ क्या दिया होगा? कोई भी टाइम। see, look, listen, आए, तो, वह, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। उसमें कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ध्यान दीजिए, अगर सेंटेंस के अंदर आपको ये एडवर्ब मिल जाए, नाउ, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस प्लस टाइम, सी, लुक, लिसन, तो ध्यान दीजिए वो कौन से टेंस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो देखिए इसको एग्जांपल से समझिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई ब्लैंक ए मूवी नाउ, और यहां पे वर्ब दी हुई है वाज। तो देखिए अब सबसे पहले आप एडवर्ब देखिए इसमें कि एडवर्ब कौन सी है। तो आप देखोगे यहां पे जो एडवर्ब आई हुई है वो है नाउन। कौन सी एडवर्ब आई हुई है? नाउन। और आप देख सकते हो मैंने आपको क्या बताया है कि सेंटेंस में नाउन, स्टिल, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस प्लस टाइम, सी, लुक, लिसन एडवर्ब आए तो ये कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो नाउन आने से ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज किया जाता है? इज, एम, आर और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आई के साथ मैं आपको पहले बता चुका हूं कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? एम, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया जाता है? आईएनजी। तो क्या आ जाएगा? वाचिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, he blank still in 10th class। देखिए अब यहाँ पे आप एडवर्ब देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे एडवर्ब कौन सी दी हुई है? स्टिल, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बोध कराती है। तो ही के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी? इज, क्योंकि ये कैसा है? सिंगुलर। और फर्स्ट फॉर्म में हम क्या लगा देंगे?
ing, तो रीड में क्या लग जाएगा ing। और देखते हैं एग्जांपल, तो देखिए लुक द बॉयज ब्लैंक ऑन द रोड, और वर्ब जो दी हुई है इसमें वो दी हुई है वॉक। तो देखिए अब इसमें आप एडवर्ब देख सकते हो, कौन सी आई हुई है लुक। कौन सी एडवर्ब आई है लुक। लुक आने पर कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो इसमें क्या यूज करेंगे इज एम आर। आप देख सकते हो द बॉयज होता है प्लूरल, तो प्लूरल के साथ क्या यूज होती है आर, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं ing, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और लेते हैं एग्जांपल, इन दीज डेज आई ब्लैंक एट सैनिक नगर, और जो वर्ब दी हुई है वो है लिव। तो यहां पे आप देख सकते हो एडवर्ब कौन सी दी हुई है these days, और मैंने बताया था these प्लस टाइम, these के साथ कोई भी टाइम आएगा तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बोध कराएगा। these के साथ टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब देखिए आप सब्जेक्ट कौन सा दिया हुआ है आई, तो हम क्या यूज करेंगे एम, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है ing। अच्छा ing का रूल समझ लीजिए, यदि कोई स्पेलिंग ई पर एंड होती हो तो उसमें ing लगाने से पहले ई को हटा दिया जाता है, तो यहां से हम ई को हटा देंगे और ing लगा देंगे, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा आई एम लिविंग। तो ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फर्स्ट रूल, लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 2। लाइव एक्शन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होती है। कोई भी लाइव एक्शन दिया गया हो तो वो कौन से टेंस में होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। लाइव का मतलब जैसे आप किसी को देख रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूं, तो वो अभी खाना खा रहा है, उसका क्या चल रहा है लाइव, ठीक है। तो देखिए लाइव एक्शन के लिए एग्जांपल, जैसे विराट कोहली ब्लैंक एट 78 रन्स, और यहां पे दिया हुआ है प्ले। लाइव का मतलब होता है जारी होना। तो देखिए विराट कोहली ब्लैंक एट 78 रन्स, तो आप इसकी अगर हिंदी करोगे तो क्या ये बनेगी कि विराट कोहली 78 रन पे खेलते हैं, या फिर ये होगा कि विराट कोहली 78 रन पे खेल रहे हैं, क्योंकि ये एक्शन कैसा है लाइव की, अभी भी वो 78 रन पर खेल रहा है, तो इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा सिंगुलर है तो इज, और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे ing, तो ये इसका आंसर होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, द डॉग ब्लैंक एट मी, और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है बार। तो देखिए
अब आप कहोगे हमें कैसे पता लगेगा कि ये लाइव एक्शन है, तो लाइव एक्शन के लिए हिंदी कीजिए। द डॉग, कुत्ता, एट मी, मेरे ऊपर, बार्क यानी भौंकना, भौंकता है आएगा या भौंक रहा है आएगा? तो देखिए भौंकता है नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ी ना है कि वो डेली की डेली आप पे भौंकता है, वो अभी फिलहाल भौंक रहा है, इसीलिए ये कैसा एक्शन होगा, एक लाइव एक्शन। तो डॉग सिंगुलर है, क्या आ जाएगा, इज, और बार्क में आप क्या लगा दोगे, आईएनजी, क्या बन जाएगा, बार्किंग। तो ये आपका आंसर होगा। यस, अब देखिए हम नेक्स्ट टेंस पर चलते हैं, और नेक्स्ट जो टेंस है वो थर्ड नंबर है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें बताया जाता है कार्य का पूर्ण होना, कार्य का पूर्ण होना। तो थर्ड जो टेंस है वो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान। तो देखिए पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या ये आते हैं। ठीक है, अब देखिए हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में जो यूज होती है वो है हैज और हैव। कौन सी यूज होती है, हैज और हैव, जिसमें से हैज जो यूज होती है वो होती है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर। और हैव जो होती है वो आई, यू एंड प्लूरल के साथ। कौन कौन के साथ यूज होती है, आई, यू एंड प्लूरल के साथ। हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया था प्रेजेंट टेंस में आई और यू को प्लूरल माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मेन वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब परफेक्ट टेंस में हमेशा एक ही यूज होती है, वो है थर्ड फॉर्म। कौन सी यूज होती है, थर्ड फॉर्म। एग्जांपल लें तो मैंने अखबार पढ़ लिया, मैंने अखबार पढ़ लिया। तो देखिए यहां पर लास्ट में कौन सा वर्ड आ रहा है, या। कौन सा वर्ड आ रहा है, या। और ये कार्य पूरा हो गया नहीं हुआ, अखबार उसने पढ़ लिया यानी वो पढ़ चुका है उस अखबार को, तो यहाँ पे उसका कार्य क्या हो चुका है, पूर्ण। और इसीलिए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव रीड द न्यूज़पेपर, रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, या ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव आई, यू और प्लूरल के साथ। मेन वर्ब हमेशा इसमें यूज की जाती है थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो लिख लीजिए आप इसको। फिर हम इसके रूल्स देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, इसके क्या रूल्स हैं। तो आप पहले इसको लिख लीजिए।
तो देखिए इस टेंस की जो एडवर्ब्स हैं वो कौन कौन सी है? एडवर्ब्स, इस टेंस के लिए जो पहचान की एडवर्ब्स है वो कौन कौन सी है? तो देखिए इसकी एडवर्ब है जस्ट, जस्ट नाउ, टिल, नाउ, so far, up to now, yet, already, recently, why now, this plus time, this plus time, several या many times, several या many times। तो देखिए इसकी जो एडवर्ब है वो कौन कौन सी है? जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, अप टू नाउ, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, व्हाई नाउ, दिस प्लस टाइम, सेवरल या मैनी के साथ क्या आएगा? टाइम्स। अगर ये एडवर्ब आपको किसी सेंटेंस में दिखेगी तो आप उसे कौन सा टेंस का सेंटेंस मानेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अगर ये एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अच्छा, इसमें एक नोट भी है कि येट आने पर, कौन सी एडवर्ब आने पर? येट आने पर नेगेटिव सेंटेंस बनता है। येट आने पर नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अगर आपके पास एडवर्ब येट आ जाए, येट ऊपर लिखी हुई है, अगर येट आ जाए तो आपको सेंटेंस को कैसा बना देना है? नेगेटिव बना देना है। जबकि और एडवर्ब आएगी तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो देखिए अब हम इनको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से देखिए, आई ब्लैंक 9th क्लास जस्ट नाउ, और यहां पर दिया हुआ है पास। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हो कि एडवर्ब कौन सी है? जस्ट नाउ। आप कहोगे नाउ तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में थी, लेकिन ध्यान रखिए उससे पहले यहां पे आया है जस्ट। अगर नाउ अकेला आता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, लेकिन उससे पहले यदि जस्ट आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बोध कराता है। तो यहाँ पे एडवर्ब कौन सी आई हुई है? जस्ट नाउ, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होती है। और हम जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव यूज की जाती है। आई के साथ अभी बताया था कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? हैव। और परफेक्ट टेंस में हमेशा क्या यूज होती है? थर्ड फॉर्म। तो पास की कौन सी फॉर्म आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। और देखिए एग्जांपल, सी ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक टू जयपुर, और यहां पे दिया हुआ है रीच। अब देखिए इसमें जो एडवर्ब आई है वो कौन सी है? ऑलरेडी। इसमें कौन सी एडवर्ब आई हुई है? ऑलरेडी। ऑलरेडी एडवर्ब आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर है सी, सी के साथ क्या यूज होगा? हैज। और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रीच्ड। क्या हो जाएगी? रीच्ड। एक और एग्जांपल लेते हैं, दे ब्लैंक देयर वर्क येट, और ब्रैकेट में दिया हुआ है फिनिश। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? फिनिश। अब आप देखिए यहाँ पे एडवर्ब कौन सी दी हुई है? यहाँ पे एडवर्ब है आपके पास येट। तो येट एडवर्ब आने पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ये बात सही है। लेकिन एक चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है, और वो मैंने आपको बताया था, येट आने पर सेंटेंस को हमें कैसा बना देना है? नेगेटिव। इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ यूज होगी हैव,
नेगेटिव बनाने के लिए हैव के बाद नॉट लगाना पड़ेगा और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। और देखिए एग्जांपल, माय फादर ब्लैंक द ताजमहल many times। और वर्ब दी हुई है इसमें विजिट। वर्ब कौन सी दी हुई है, विजिट। तो देखिए अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में एडवर्ब कौन सी आई हुई है, many times। कौन सी एडवर्ब है, many times। many times जब आता है तो क्या लिखते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे। माय फादर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, हैज। और विजिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, विजिटेड। क्या होती है, विजिटेड। एक और देखिए एग्जांपल, आई ब्लैंक ए न्यू बाइक दिस मंथ। और यहां पे वर्ब दी हुई है परचेज। कौन सी दी हुई है, परचेज। तो आप देख सकते हो अब यहाँ पे एडवर्ब कौन सी दी हुई है, दिस मंथ। दिस मंथ का मतलब दिस प्लस टाइम। कौन सी एडवर्ब दी हुई है, दिस प्लस टाइम। दिस प्लस टाइम आने पर हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें भरना होता है हैज और थर्ड फॉर्म। तो आई के साथ आपको पहले ही बता चुका हूं क्या यूज होगा, हैव। और परचेज की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, परचेज। तो ये इसके आंसर होंगे। तो आपको एडवर्ब्स को जरूर ध्यान रखना है, जस्ट, जस्ट नाउ, टिल नाउ, सो फार, अप टू नाउ, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, व्हाई नाउ, दिस प्लस टाइम, सेवरल, मेनी टाइम्स। तो ये आने पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। और एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि येट आ जाए तो सेंटेंस को नेगेटिव बना देना है।